खुश आमदीद। अच्छा, तो आज के इस वजाहती जायजे में हम अपने ज़राए की रोशनी में ईद उल अज़हा के इस पूरे सफ़र का बड़ा ही ज़बरदस्त और तफसीली जायजा लेने वाले हैं। हम कुर्बानी की रिवायती अहमियत, इसके पीछे छुपे एक बहुत बड़े माशी इंजन और हाँ, उन शानदार पकवानों के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़न को समझने की कोशिश करेंगे जो वाकई इस त्यौहार की असली जान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा सोचिए, आखिर इस बेहतरीन और हतमी ईद के तजर्बे की असल बुनियाद क्या है? देखा जाए तो ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन थोड़ी है। ये तो जानवरों की बेहतरीन देखभाल, दिल खोलकर की जाने वाली खैरात और उन लजीज खानों का एक मुकम्मल और खूबसूरत पैकेज है। तो चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम बाकायदा एक तरतीब से चलेंगे। जानवरों की देखभाल से शुरुआत करेंगे, फिर कुर्बानी की माशियात, उसके बाद टिक्का पार्टियां, फिर ईद की एक तारीखी तरकीब, कबाबों की गाइड और आखिर में ग्रैंड दावतों का जिक्र आएगा। पहला हिस्सा कुर्बानी के जानवरों की देखभाल और उनकी सेहत के ज़रूरी प्रोटोकॉल्स। यहाँ हमारे ज़राए ने दो बड़ी और ख़तरनाक बीमारियों का ख़ास तौर पर जिक्र किया है जो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। एक तरफ फुट एंड माउथ डिजीज़ है जो इंतहाई तेज़ी से फैलती है। इसमें जानवर के मुंह और खुरों में छाले बन जाते हैं और तेज़ बुखार होता है। दूसरी तरफ लंपी स्किन डिजीज़ है जो मक्खियों और मच्छरों से फैलती है और इसमें जानवर की जिल्द पर नुमाया गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। इन अलामात का फ़र्क जानना बेहद ज़रूरी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुतासरा जानवर को फ़ौरन अलग किया जा सके। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सीधे सादे से स्टेप्स हैं। हमेशा एक्टिव और चुस्त जानवर का इंतखाब करें। पीने के लिए साफ पानी और अच्छा चारा दें। भाई गर्मी वैसे ही इतनी होती है तो जानवरों को तेज़ धूप से बचाकर साए में रखें। बीमारियों को रोकने के लिए रश और हुजूम से बचाएं। और अगर जानवर में ज़रा सी भी सुस्ती नज़र आए ना तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। जानवर को कुर्बानी से पहले पुरसुकून रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कुर्बानी की माशियात, यानी ये कैसे एक बहुत बड़ा माशी इंजन है। अब ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। ईद से महीनों पहले किसान मवेशी पालते हैं और चारा उगाते हैं। कुछ हफ्ते पहले ट्रांसपोर्टर्स जानवरों को लाते हैं, रास्ते में टोल टैक्स देते हैं। ईद से चंद दिन पहले तो टेंट वालों और छुरियां तेज करने वालों का काम उरूज पर होता है। फिर कसाब अपना काम करते हैं और आखिर में लेदर इंडस्ट्री खालों का इस्तेमाल करती है। मतलब ये एक जबरदस्त चेन रिएक्शन है जो कई शोबों में आमदनी पैदा कर रहा है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ बिजनेस और पैसों का लेन देन नहीं है। ज़राए बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि ये माशी साइकिल दरअसल खैरात के बुनियाद पर खड़ा है। कुर्बानी का ये अमल अमीर और गरीब के दरमियान मौजूद फासले को ख़त्म कर देता है। खालों से मदरसों की मदद होती है और गोश्त उन लोगों तक पहुंचता है जो शायद पूरा साल उसका इंतजार करते हैं। इस तरह हर कोई इस खुशी में शरीक होता है। तीसरा हिस्सा टिक्का पार्टियां और हमारा माशरा, ईद के दूसरे दिन की ज़बरदस्त रवायात। हमारे ज़राए के मुताबिक ईद का दूसरा दिन तो पक्का ससुराल वालों के नाम होता है, राइट? घरों के सहन और छतों पर आरजी बारबेक्यू ग्रिल्स लग जाती हैं। और यहाँ सबसे मज़े की बात यह है कि दामाद हजरात पूरी गर्म जोशी से इन धुआंधार ग्रिल्स का कंट्रोल संभाल लेते हैं। और हाँ, इस खानदानी गहमा दहमी का नतीजा ये निकलता है कि मकामी सब्जी मंडियों में लीमू, प्याज और धनिए की कीमतें वक्ती तौर पर बिल्कुल आसमान से बातें करने लगती हैं। इसी माहौल के हवाले से हमारे ज़राए ने कराची के एक बुजुर्ग शहरी अब्दुल वहीद का ये शानदार इक़्तिबास शामिल किया है। वो कहते हैं, त्यौहार नाम है मामूल की ज़िंदगी से हटकर कुछ करने का। अगर ये महफिलें ना हो तो फिर आम दिनों और छुट्टियों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? सच्ची बात है, ये धुआं में ये शोर यही तो हमारी यकसानियत को तोड़ता है। और ये देखिए, खानदानी मोहब्बत के हवाले से सब्ते हसन नामी शहरी के ये अल्फाज तो वाकई दिल को छू लेने वाले हैं। वो कहते हैं कि जब मेरे तमाम 11 बच्चे अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ जमा होते हैं और दामाद गर्ल के गिर्द खड़े होकर मजाक करते हैं तो मुझे लगता है जैसे हर दिन ही ईद हो। ये खूबसूरत बात बेहतरीन तरीके से बताती है कि ये पार्टियां किस तरह खानदान को जोड़ती हैं। चौथा हिस्सा, ईद की एक तारीखी तरकीब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पकवान। हमारे ज़राए यहाँ सही बुखारी की एक निहायत खूबसूरत और गहरी हदीस पेश करते हैं। आयशा सिद्दीक़ा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसे है जैसे थरीद की फजीलत तमाम खानों पर। सरीद, जिसे आम तौर पर मज़ेदार शोरबे में रोटी भिगोकर खाया जाता है, तारीख़ी सतह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और बाआसानी हज़म होने वाली डिश मानी जाती है। और इसको बनाने का तरीक़ा भी बड़ा ही आसान है।
सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को जैतून के तेल में हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। फिर टमाटर का पेस्ट, गोश्त और मसाले डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग ना हो जाए। उसके बाद उबलता हुआ पानी डालें और गोश्त को धीमी आंच पर गलने दें। जब गल जाए तो दही और लौकी शामिल करके 15 मिनट मजीद पकाएं। आखिर में इस गर्मा गर्म लजीज शोरबे और गोश्त को रोटी के टुकड़ों के ऊपर डालकर सर्व करें। यकीन माने ये पकवान दस्तरखान के रौनक को 4 चांद लगा देगा। 5वां हिस्सा, कबाब बनाने का अल्टीमेट गाइड, ग्रिल के लिए 5 मशहूर और शानदार अक़साम। तो अहम बात ये है कि इन 5 कबाबों का जायका बिल्कुल मुनफरिद है। शामी कबाब मटन के कीमे और चने की दाल के साथ एक क्लासिक मुगलाई स्नैक है। मटन बोटी धीमी आंच पर पककर इतनी नरम हो जाती है कि क्या ही बात है। हलीम कबाब, ये रिवायती हलीम के अज्जा का एक बड़ा ही ज़बरदस्त और क्रिएटिव फ्यूजन है। गलावटी कबाब अपने शाही मसालों की बदौलत लिटरली मुंह में घुल जाते हैं। और सबके फेवरेट सीख कबाब, जो मेथी के साथ सीखों पर ग्रिल होकर एक परफेक्ट धुआंधार जायका देते हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, जदीद और रवायती ज़ियाफ़तें, दी ग्रैंड फिनाले। ये ईद के वो हेवी वेट्स हैं जिनके बगैर तो दावत ना मुकम्मल है। गर्मा गर्म तंदूरी नान के साथ बीफ निहारी, खुशबूदार बीफ बिरयानी, फिर वो बहारी कीमा जिसे दहकते हुए कोयले का धुआं देकर खास जायका दिया जाता है, और यकीना तीखे मसालों वाली चटपटी मसाला चॉप्स। भूख तो अब तक बिल्कुल चमक उठी होगी, है ना? वैसे हमारे ज़राए यहाँ कुछ ग्लोबल ट्विस्ट्स का भी मशवरा देते हैं। क्यों ना यमन की मशहूर नाश्ते की डिश केब्डा ट्राई की जाए, जिसमें कलेजी को तीखे मसालों में पकाया जाता है, या फिर बचे हुए गोश्त से इटली की मशहूर स्पगेटी बुलुग्निस बनाकर दावत में एक शानदार नयापन लाया जा सकता है। तो हमने जानवर की देखभाल से लेकर इसके ज़बरदस्त मुआशी पहलुओं और फिर शानदार दावतों तक का पूरा सफ़र तय कर लिया है। अब आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, इस ईद पर बांटने और खैरात करने की इस गहरी खुशी को लजीज खाने पकाने के शौक के साथ हम किस तरह मुतवाज़न रखेंगे? ज़राए के इस वजाहती जायजे के बाद उम्मीद है कि हम सब इस त्यौहार को एक और भी बेहतर और बामकसद अंदाज में मनाएंगे।